नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। आज हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के तहत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। दिया है दोस्तों कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। कहाँ दोस्तों? तो काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। और इसे कब ले जाया जा रहा था? तो 9 अगस्त 1925 को। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। तो काकोरी कांड कब हुआ दोस्तों? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था दोस्तों? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं इस्हाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। तो याद रखिएगा दोस्तों कि किन्हें किन्हें फांसी दिया गया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं इस्हाक उल्ला को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। आगे दिया है दोस्तों कि संभवतः इस्हाक खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वो पहले भारतीय मुसलमान कौन थे जो स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके थे? तो ये इस्हाक उल्ला खां थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। तो साइमन कमीशन कब भारत आया दोस्तों? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। इधर चंद्रशेखर आजाद पंडित जी के बारे में दिया है दोस्तों कि इनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। तो चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? तो ये चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। जन्म स्थान बाबरा झबुआ जिला, वर्तमान में अलीराजपुर जिला, मध्य प्रदेश में है। जन्म तिथि 23 जुलाई 1906 ईस्वी। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का? तो 23 जुलाई 1906 ईस्वी को। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। आगे दिया दोस्तों कि शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 को। तो चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने खुद से अपने आप को गोली मार ली थी। संबंधित संगठन तो ये नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आइए दोस्तों हम लिखते पढ़ते हैं कि 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, यानी इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो ये जस्टिस पार्टी थी और एक पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तात्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। तो क्या दिया दोस्तों कि भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी।
पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, कब दोस्तों? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। किसकी दोस्तों? तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो कब दोस्तों? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई, वर्तमान में भी है दोस्तों। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। कब दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा की। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 8 मार्च 1931 को, कब? तो 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता को कौन सा समझौता का नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा दोस्तों। कौन? तो ये दूसरा सम्मेलन। नोट करके दिया दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो ये जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद दोस्तों गांधी जी ने फिर से 3 जनवरी 1932 को, कब? तो 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया दोस्तों। कब? तो अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब वापस लिया गया? तो ये 7 अप्रैल 1934 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया दोस्तों। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया।
23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। तो क्या दिया दोस्तों कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये मई 1934 ईस्वी में हुई थी। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कब दोस्तों? तो 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 1 मई 1939 ईस्वी को, कब? तो 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। कौन दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 को, कब दोस्तों? तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। तो कब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया दोस्तों? तो ये 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। कहाँ से? तो ये पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे दोस्तों। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। कब? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श थे। तो 1940 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये अल्लाह बख्श थे। में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये खलीकुज्जमान ने रखा था। वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन ने गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई थी दोस्तों? तो ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी और इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद कर दिया गया। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया दोस्तों। तो याद रखिएगा कि 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया था। और उन्हें गिरफ्तार कब किया गया था?
तो 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था दोस्तों? तो ये कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस को दिया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज के सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो ये रास बिहारी बोस को दिया जाता है। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। कब? तो अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। नेक्स्ट दिया कि 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था दोस्तों। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपा गया था दोस्तों? तो ये 8 नवंबर 1943 ईस्वी को सौंपा गया था और नेताजी ने इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। नोट दिया दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां का राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी कौन कौन थे? तो पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इसकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। क्या है दोस्तों कि कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गया। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया था। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने हड़ताल कर दी थी। नेक्स्ट दिया कि नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। तो क्या दिया है दोस्तों कि नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए थे। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। क्या दिया दोस्तों कि नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया।
कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव, जो कि जुलाई 1946 ईस्वी में हुई थी, में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। तो मुस्लिम लीग ने दोस्तों कब? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। कब दोस्तों? तो 27 मार्च 1947 को 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो ये 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जे.बी. कृपलानी थे। तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो ये बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये घनश्याम दास बिरला थे दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता में से 2 बार त्यागपत्र दिया, एक बार 1925 में और दूसरा 1930 ईस्वी में। तो गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, एक 1925 में और दूसरा 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। तो क्या दिया दोस्तों कि बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। तो कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो ये जॉर्ज यूले था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। कब? तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने ये कहा था। नेक्स्ट है कि डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। तो डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था दोस्तों? तो ये चमनदीप ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। तो क्या दिया दोस्तों कि दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो ये मजहर उल हक ने किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो ये रामस्वामी नायकर ने की थी। निरकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। तो निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये दयाल दास ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट दिया है कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। तो ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया दोस्तों? तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट दिया दोस्तों की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट दिया दोस्तों कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया।
भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो ये आर्य समाज ने दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये लखनऊ में हुई थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। तो दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी दोस्तों? तो ये दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य अभी मतलब बाकी है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसी प्रकार वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।